नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार है और आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए रोज़ नए-नए कंटेंट लाते रहूँगा और पूरा मेहनत करूँगा आपको 2023 में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो उसी वादे के मुताबिक आज मैं 2022 का जो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट में था, उसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए तो सारे रियल क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूँ और उनका आज एनालिसिस करूँगा। और आपको भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। आप ये रियल क्वेश्चन देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आएंगे। अमूमन हर साल एक ही तरह के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह आज मैं सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आया हूँ। धीरे धीरे करके इंग्लिश, रीजनिंग और सभी के क्वेश्चन लाऊंगा। तो पहले हम लोग इंग्लिश के बात करते हैं क्योंकि 40% मार्क्स कैरी करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे फ़ायदा मिल पाए। और मैं जेन्युइनली पूरा आपका मदद करूंगा सिलेक्शन दिलाने में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कुछ भी जानना है एयरफोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे समय जब एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे जो इंग्लिश का मैं जो रियल क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एक्स और वाई दोनों के लिए कॉमन होगा। तो ये 2022 का है और ये 24 जुलाई का है। 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट का था। तो देखिए किस किस सेक्टर से क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन में लाया हूँ। यहाँ तक कि पैसेज भी यहाँ पे है कि किस रिलेटेड पैसेज पूछा गया था। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला साइनो। तो हम लोग के समय साइनो पूछा हुआ गया था स्टबर्न का, जो कि जिद्दी होता है। इसका शायद आंसर स्टबर्न का था, ऑब्स्टिनेट था ऑप्शन में था। हम लोग ने ऑब्स्टिनेट मारा था और सही हुआ था। और दूसरा एंटो पूछा गया था टेंटेटिव का। तो टेंटेटिव का होता है यानी क्षणिक, यानी ज़्यादा समय के लिए ना हो। तो इसका एंटेटिव था तो उसका ओपोजिट क्वेश्चन था जैसे कि फाइनल था। हाँ फाइनल था हम लोग के समय। तो देखिए मेरे इंग्लिश में टोटल 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हुए थे और मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हुए थे। कुछ क्वेश्चन में डाउट था पर मैंने कुछ अपना दिमाग लगाया और उसको मारा और सही हो गया। देखिए तो इस तरह टेंटेटिव हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान पूछा गया था। उसमें था कि वन हु नेवर डाइड, यानी जो कभी नहीं मरता है, इमोर्टल, वही था। दूसरा था स्पेलिंग टेस्ट जिसमें ग्राइवांस का पूछा गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बन रहा था कि इसी क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना था क्योंकि ऑप्शन में ये जो था वो सही था, GRIEVANC। उसमें एक था कि GREIVANC, तो उसमें डाउट था तो मैंने ये मारा और एक सही हो गया। और दूसरा वॉइस था कि प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसका होगा उसका पैसिव वॉइस, तो वो था। नरेशन में था कि शी सेड दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, इसका था तो कि आसान था। और एक एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन था तो उसमें था कि द टू ब्रदर्स हेटेड ईच अदर। तो यहाँ पे आंसर होगा कि ईच अदर को छोड़ के वन एंड अदर होगा क्योंकि सॉरी वन एंड अदर दिया हुआ था। यहाँ पे आंसर होना चाहिए ईच अदर। ओके, फिलर, उसके बाद फिलर पे आ जाते हैं। यहाँ हार्डली स्कार्डली से था क्योंकि वेन दिया हुआ था तो इससे रिलेटेड सवाल था। सीन्स ऑप्शन में था, फोर ऑप्शन में था, तो स्कार्सली की हार्डली शायद दोनों में से कोई स्कार्सली मेरे अंदाज से था आंसर। और जैसे किसी सेंटेंस का रीअरेंजमेंट था, एक पूरा पैसेज दे दिया हुआ, पैसेज एक पूरा, हाँ पैसेज मानिए पैराग्राफ दे दिया हुआ था, उसमें जैसे PQRS करके था उसको जोड़ के लिख देना था। बहुत ही आसान था, ये भी हो गए हुए थे। और एक्ट का नाउन फॉर्म पूछा था तो जेरंड जो फॉर्म होता है एक्ट का, एक्टिंग, वो आंसर था। हॉर्स का फीमेल मेयर होता है वो पूछा गया था। प्रीपोजिशन था कि बेनिफिशियल के साथ टू और फोर दोनों लगता है, किसके लिए क्या लगता है वहाँ पे ऑप्शन में था। जैसे कि अगर कोई चीज़ जो कि नॉन लिविंग चीज़ हो, जैसे कि यहाँ था बेनिफिशियल टू हेल्थ था तो हेल्थ के साथ टू लगेगा वहाँ। तो देखिए पैसेज से 4 या 5 सवाल थे। उसमें से था कि पैसेज अब किस विषय में था वो मैं आपको बताता हूँ। पैसेज था हेल्थ के बारे में और ड्रिंकिंग वाटर से क्या हेल्थ पे इफेक्ट होता है, कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए, और उससे क्या शरीर में होता है, डिहाइड्रेशन कैसे कम होता है, इसी से रिलेटेड पैसेज था और बहुत आसान था। उस पैसेज में एक हमको देखने को मिला था साइनोनिम्स। इरिटेट का था जो कि एंगर था आंसर में, यानी इरिटेट करना मैंने गुस्सा दिलाना, एंगर करना। तो इस तरह से टोटल 12 5 17 और एक दो क्वेश्चन थे आपका, आप ले लीजिए नरेशन से एक आसान सवाल था और एक था 20 सवाल थे। तो लगभग 20 सवाल का मैं टोटल बता चुका हूँ
कि किस तरह के सवाल थे। आप भी ऐसे ही सवाल आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ ध्यान देने की बात है, किस और ज़्यादा ध्यान दे, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे वोकैब पे, ग्रामर पे। तो देखिए यहाँ पे लगभग सब सेक्शन से है। ये वोकैब से हो गया, ये वोकैब से हो गया, ये भी एक तरह से वोकैब ही हुआ, ये भी वोकैब। स्पेलिंग एरर के लिए भी वोकैब आपका जरूरी है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका ले लीजिए, यहाँ इरिटेट का था तो उसमें वहाँ भी वोकैब। पैसेज के लिए भी आपको वोकैब का जरूरत है। तो वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पे ध्यान दीजिए। और ग्रामर से भी क्वेश्चन थे तो ग्रामर भी पढ़ना जरूरी है। और मेरा सबसे बड़ा सलाह यही है कि आप रीडिंग करते रहे, रीडिंग कीजिएगा तो आपको पैसेज पढ़ने में आसानी होगी और 4-5 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। अभी से ज़्यादा दिन है नहीं एग्जाम का, लगभग 2 मंथ के आसपास है। तो 2 मंथ आप पैसेज के लिए आप रोज कुछ ना कुछ रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, सेट लगाइए, वहाँ से रिव्यू कीजिए। और आप इस तरह से अपना तैयारी एग्जाम होते होते अच्छा कर सकते हैं। और वोकैब पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। थैंक यू।